को और बेटी के वालिद साहब को, साबिर साहब को, सबको लाइए इंशाअल्लाह। ठीक है, बैठे मोहब्बत के साथ में। हुजूर की शादी कैसे हुई बताऊं? हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ? हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई? हुजूर की जो पहली बीवी हुजूर के निकाह में आई, जो मोमिनों की माँ बन गई, वो कौन थी? किस खानदान से उनका ताल्लुक था? और क्या हुजूर से पहले भी मक्के और मदीने में रिश्ते होते थे, या ऐसे ही जिसका दिल कहता था उसका हाथ पकड़ के अपने घर में उसे लेके चला आता और शब्बाशी करता था? ना 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 ना, ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले भी हुजूर के अजदाद और हुजूर के अमजाद, जिनको आप पुरखे कहते हैं, उनकी भी शादियां बड़े मुहज्जब अंदाज में हुई हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू का नाम था अब्द मुनाफ। क्या नाम था? आपकी आवाज कुछ कमजोर है। क्या नाम था? अब्द मुनाफ। हुजूर के सगे परदादा के अब्बू का नाम था अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ ये कुसई के बेटे हैं, वो किलाब के, वो मुर्रा के बेटे हैं, वो लुई व फहर के बेटे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वो सिलसिला जा मिलता है। हुजूर के सगे परदादा के अब्बू का नाम था अब्द मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई थी। उनसे एक बेटा पैदा हुआ। दुनिया उसी बेटे को हजरत हाशिम के नाम से जानती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर के सगे परदादा हैं। इनका नाम है हजरत हाशिम। इनका नाम है हजरत हाशिम। कोई एक आदमी बोले क्या नाम है? हजरत हाशिम इनका नाम है। अल्लाह अकबर। बिजनेस करने के लिए बसरा जा रहे थे। बसरा ये कुवैत के बॉर्डर पर मिला हुआ है। इराक मुल्क का एक मुबारक शहर है। इस शहर में बड़े बड़े अजीम बुजुर्गों की मज़ारात हैं। 10 साल तक मदीने शरीफ में हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक इसी शहर में आराम कर रहे हैं। जनाब जुबैर बिन अवाम इसी शहर में आराम कर रहे हैं। जनाब ख्वाजा हसन बसरी हुजूर की बीवी, हम सब की माँ अम्मी सलमा का दूध पीने वाले, सरकारे मौलाए कायनात के खलीफा ख्वाजा हबीब अजमी के पीर शेख दाऊद ताई के दादा पीर इसी शहर में आराम कर रहे हैं। इमाम आजम 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले, अपने ख्वाब की ताबीर जिनसे पूछने के लिए जाते थे, वो बुजुर्ग भी इसी शहर में हैं, जिनको इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन कहा जाता है। ये बसरा में रहते हुए। ख्वाजा हसन बसरी इसी शहर में पैदा हुए। अम्मी राबिया बसरी इसी शहर में पैदा हुए। उत्बा बिन गजवान इसी शहर में लेटे हुए हैं। अब्दुर्रहमान ताबई इसी शहर में लेटे हुए हैं। मेरे इमाम ने कहा वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उनमें एक नाम जनाब तलहा बिन उबैद का है, वो भी इसी शहर में लेटे हैं। कुवैत के बॉर्डर पर बसरा है। मैं कई मरतबे गया हूँ। करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया है, जहाँ पर शेख कबीर अहमद रिफाई जैसे अजीम बुजुर्ग लेटे हुए हैं। यहीं पर हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम बिजनेस के लिए आए तो रास्ते में एक शहर पड़ता था। अगर दिल कहे तो बोलना, उसी शहर को तमाम तर शहरों की राजधानी कहा जाता है, जिसे दुनिया मदीने मुनव्वरा कहती है। बेशक, सुभान अल्लाह। शहर के करीब से गुजरना चाहते थे। शहर खूबसूरत था, कयाम कर लिया। जब कयाम कर लिया तो आपकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता था। एक मुबारक खानदान के लोगों ने पूछा आपकी शादी हुई? कहा नहीं। कहा किस खानदान से आपका ताल्लुक है? कहा कि आपने, मैं कबीले अब्द मुनाफ से हूँ। कहा कि आपकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता है, अगर आप इजाजत दें तो आपकी शादी मैं अपनी बेटी से कर लूँ। आपने फरमाया कि अगर रब की मर्जी है तो मैं अपनी शादी यहाँ मदीने में कर सकता हूँ। पहला रिश्ता हुजूर का ज़ाहिरी तौर पर मदीने वालों से जो हुआ, वो हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम का रिश्ता था, जो मदीने शरीफ में जिस लड़की से हुआ उसका नाम था हजरत सलमा। बेशक। क्या नाम था? बोलना नहीं, बस इतनी से आवाज बोले। इसी कैंपस तक कोई हंगामा नहीं। उस मुबारक लड़की का नाम जो हुजूर की परदादी बनकर के हुजूर के परदादा के निकाह में आई, उनका नाम था हजरते, बोलो भाई, हजरत सलमा नाम था। ये दोनों रूहों का इत्तिसाल हुआ, मिलन हुआ, तो इसी मदीने शरीफ में हुजूर के परदादा के घर में हुजूर की परदादी के शिकम से हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। इसी मदीने मुनव्वरा में 9 साल के हो गए तो मक्के शरीफ में काबतुल मुशर्रफा, जो उनके लिए उसी ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले और काबे के मुतवल्ली, काबे के मुजावर, काबे के मालिक व निगरां सब कुछ थे, हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब पैदा हो गए 9 साल के बाद मक्के आए, और जब जवान हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जिस लड़की से हुजूर के दादा की शादी हुई उसका नाम मैं लूंगा, 2-4 लोग तो जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हुजूर के सगे दादा का रिश्ता जिस मुबारक लड़की से हुआ, उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। जब फातिमा हुजूर के दादा के निकाह में आके हुजूर की दादी बनी और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के निकाह में आके आपकी ज़ौजा अब्दुल मुत्तलिब आपके ज़व्वज बने, शोहर बने। इन दोनों रूहों के मिलने के बाद उस घर में हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर के अब्बू का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? हाथ उठा के बोले। बेशक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम, माफी चाहता हूँ इस कबीले को छोड़ करके 80-90% लोगों को पता नहीं है बेशक हक बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम क्या है। बेशक अफसोस की बात, अहले तशाक की महफिलों में इशारे में कोई शेर पढ़ता है ना तो उसको खबर हो जाती है। बेशक ये तमाम तर चैनल से मौजूद है, बिलखुसूस शहबाजिया चैनल मेरे भाई। मैं बताना चाहता हूँ कभी ये बात उधर भी जाती है तो मेरी बातों को वो एक तफरी की नीयत से देखते हैं कि देखो एक सच्ची बात थी जो सच्ची जबान पर आ गई। अहले तशा की मजलिसों में इशारे की जबान समझा जाता है, हमारे यहाँ उसे ओपन कर दें, उसको वसी अरीस दामन दे दें, फिर भी लोग समझने से कासिर हैं। वजह इल्म की कमी। मैं गुजारिश करूंगा अपने इस मुबारक कस्बे में इल्म की फिजा कायम करें। जायज़ नाजायज़, हलाल हराम, सादात की ताज़ीम, आला हजरत के मसलक व मशरब पे चलने की दुआ, उलमाए किराम की ताज़ीम, इनकी कलील तनख्वाहों का मजाक न उड़ाएं, इनके लिए बरकत की दुआ करें। इनके कदम जिस घर में आए अल्लाह उस घर में बरकतें नाज़िल करे। बेशक इसकी तालीम ज़रूरी है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। अपने बच्चों को ये तालीम दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी दादी हजरत फातिमा की कोख में जो बेटा पैदा हुआ उसी को दुनिया हजरत अब्दुल्ला कहती है। क्या सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताएं, कोई पूछे आपसे कि हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो क्या बताओगे? हजरत अब्दुल्ला। माशाल्लाह, ऊंची बोलो। हजरत अब्दुल्ला। इधर हजरत अब्दुल्ला बड़े हो रहे थे, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। वाव दो चश्मी है बा, हजरत वहाब। उनकी एक बीवी थी, उसका नाम था बर्रा, कुछ लोग बिर्रा भी कहते हैं, उनका नाम था बर्रा। इन दोनों मियाँ बीवी के मिलने से उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई। देखना आप कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इधर फातिमा अब्दुल मुत्तलिब के मिलने से हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए थे और वो बड़े हो रहे थे। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में वहाब और बर्रा के मिलने से एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई जिसको दुनिया बीबी आमीना के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम है अम्मी आमीना। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते पहले से हो रहे हैं, आज़ादियाँ नहीं है, सिस्टम पे कानून पे निज़ाम पे ये दुनिया चल रही है। हुजूर के अजदाद अमजाद के रिश्तों की बात है। इधर जनाबे अब्दुल्ला बड़े हुए और उधर अम्मी आमिना, इन दोनों का रिश्ता एकदम खामोश रहिएगा। रजब शरीफ के महीने में हुआ। किस महीने में भाईजान? रजब शरीफ में। इस महीने में किस बुजुर्ग के नाम से नियाज होती है? कोंडा की नियाज होती है, वो खीर वगैरह बनती है, कोंडा की नियाज होती है रजब शरीफ के महीने में। सरकार इमाम जाफर सादिक जो इमाम बाकिर के बेटे हैं, इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं और इमाम हुसैन इमाम हसन के भाई हैं। इमाम हसन मौलाए कायनात के बेटे हैं, मौलाए कायनात मखदूमा फातिमा के शौहर हैं। मखदूमा फातिमा रसूलों के सरदार की बेटी हैं। इमाम जाफर सादिक के नाम से कोंडा की नियाज होती है रजब के महीने में। इसी महीने में हुजूर के अब्बू की शादी हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बहनें बैठी हुई हैं, बहुत आंखें बगदाद देख चुकी हैं और बहुत आंखें आप सब में बगदाद देखने वाले मौजूद हैं। सुने आप, इसी रजब शरीफ के महीने में, यानी इसी महीने में जुमा की रात थी। कौन सी? बोलो भाई, सुन लें। किसी वक्त भी गुफ्तगू खत्म हो सकती है। तकरीर आपको सुननी है हुजूर मुफ्ती हम्माद शाह साहब की और मुफ्ती शान अजमत साहब की और भाई उस्मान हरवनी साहब और मोहम्मद अली फैज साहब से नाते सुनिए। मैं मुखिल हूँ, मैं इसके लिए मादरत चाहता हूँ, बहुत दबाव था इसलिए मैं आया हूँ। सुने आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और हुजूर के अब्बू एक बिस्तर पे इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा के दिन आराम कर रहे थे। ठीक है, इसी रात जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। वो नूर मोहम्मदी जो हुजूर की अब्बू की पेशानी पे था, वही नूर मोहम्मदी वहां से ट्रांसफर होकर के हुजूर की अब्बू की पुश्त में आया, पीठ मुबारक में। और जुमा की रात में रजब शरीफ के महीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी के शिकम नूर में नूर मुस्तफ़ा तशरीफ लाया।
समझ गए आप? इशारे की बात करता हूँ, सुभान अल्लाह बोले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दिन के उजाले में हुजूर की ज़ियारत करने वाले, उनसे पूछा गया दिन कौन सा अफजल है? दुशंबे का जब हुजूर आए तो फरमाता नहीं। क्यों? कहते हैं मेरी नजर में जुमा का दिन अफजल है। बोले क्यों? बोले दुशंबे को तो हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए, लेकिन जुमा की रात अपने अब्बू की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए। हुजूर के आने के इम्कानात के दरवाजे खुल रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात में अपनी अम्मी के पेट में शिकम में तशरीफ लाए। फिर से बोले सुभान अल्लाह। रजब शरीफ के बाद कौन सा महीना आता है बेटा? शाबान। मोबाइल बंद करो, इधर पैर मत करना, ठीक है? रजब शरीफ के बाद कौन सा महीना आता है? हाँ, शाबान। और उसके बाद रमजान शरीफ। यही रमजान का महीना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू अपनी बीवी हुजूर की माँ अम्मी आमिना से कहते हैं कि आमिना मुझे बिजनेस करने के लिए बसरा जाना है, बसरा जाना है। अम्मी आमिना ने इजाजत दे दी। दरवाजे तक हुजूर को छोड़ने के लिए आई जनाब अब्दुल्ला को, और हुजूर अपनी माँ के पेट में, गोद में नहीं, माँ के पेट में है, शिकम में है, अभी गोद में नहीं तशरीफ लाए। 2 महीने के हुजूर अंदर हैं अपनी माँ के पेट में। हुजूर के अब्बू निकले मक्के शरीफ से, तकरीबन 480 किलोमीटर का सफर किया और मदीने शरीफ पहुंचे। मदीने शरीफ में हुजूर का कोई रिश्ता था? आपको कहना पड़ेगा हुजूर की सगी परदादी अम्मी सलमा का मैका था। जब हुजूर के सगे अब्बू जनाबे अब्दुल्ला पहुंचे मक्के शरीफ, मदीने शरीफ, और वहां बीमार पड़ गए, और जब बीमार पड़ गए तो वहां के हुक्मा से, अतिब्बा से, तबीब से, मुस्तशफा हॉस्पिटल, बड़े बड़े इलाज करवाए वहां के लोगों ने, लेकिन आपकी तबीयत संभली नहीं। अल्लाह की मर्जी थी कि अभी हुजूर 2 महीने के अपनी माँ के पेट में है कि मदीने शरीफ में हुजूर के सगे अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। दारे नाबगा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की कब्र शरीफ बनी। मैं ये बातें अक्सर बयान करता हूँ। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। उस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। हुजूर के अब्बू की तदफीन दारे नाबगा में हुई। समझ रहे हैं? अभी 50 साल पहले भी जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ के करीब की जमीन को मस्जिद नबवी शरीफ के वसात के लिए खोला जा रहा था, खुदाई हो रही थी, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ निकल आई। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ये हुजूर के वो अब्बू हैं उस वक्त इंतकाल किए जब हुजूर भी नहीं पैदा हुए। जब इनकी कब्र शरीफ बाहर आई तो कुतुब मदीना, असीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफे हुजूर इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी, इनको खबर लगी तो ये खुद तशरीफ ले गए। आप कहते हैं कि मैंने 6 सहाबा की कब्रें, लाशें देखी और साथ में हुजूर के अब्बू के जनाजे को देखा। फिर कहते हैं कफन मुबारक खोला गया था। फिर आपने फरमाया मैंने अपने होठों से हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। फिर आपने फरमाया था कफन तो कफन है, वो मिट्टी भी महक रही थी जो हुजूर के अब्बू के जिस्म पाक से लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब वापस अपनी खानकाह में आए कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी, अपनी खानकाह में आए तो गुलामों ने कहा था हुजूर जब आपने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया, बेटे बैठो आराम से बैठो भाई, बेटे बैठो बैठो। हुजूर के अब्बू की पेशानी का जब आपने बोसा दिया ना, उस वक्त आपकी दाढ़ी शरीफ के आगे के 2-3 बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे थे। कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए और कैंची मंगा करके अपनी दाढ़ी शरीफ के उस हिस्से को काटा, उस बाल को जो 2-3 थे बालों मुबारक, उसे शीशी में रखा। कहा मैं उस बाल के हिस्से को इसलिए संभाल करके रखना चाहता हूँ, मुझे डर इस बात का है कहीं मेरे चेहरे को धुलने की बुनियाद पर हुजूर के अब्बू के चेहरे का बोसा लेने वाले बालों से मस होने वाले पानी कहीं नालियों में न चले जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर के अब्बू की लाश ट्रांसफर हुई और नामालूम जगह बकी शरीफ में तशरीफ लाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना इंतजार में। इतना बड़ा हादसा, अभी 23 या 23.5 साल 24 साल उम्र शरीफ है हुजूर की सगी माँ की और बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ की गोद में है, माँ की कोख में है और हुजूर यतीम हो गए। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में लिखा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में फरिश्तों ने अल्लाह से कहा मेरे मौला वो तेरा हबीब तो यतीम हो गया,
उसका कौन पुरसाने हाल है, उसका हाफिज और नासिर कौन है? तो अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों सुनो, उसके बाप का इंतकाल हुआ है लेकिन उसका रब अभी मौजूद है जो हय्य है। मैं ही उसका हाफिज हूं, मैं ही उसका नासिर हूं, मैं ही रब हूं उसका, मैं ही उसकी परवरिश, उसकी नशोनुमा करने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी को जब खबर लगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मालूम है आप, एक मिट्टी आज भी हुई है, कल्लू भाई का इंतकाल अचानक हुआ है और उनके बच्चे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इस बात पर जब मैं जाता हूँ तो सोचता हूँ कि ख्वाजा मौदूद शाह चिश्ती के करीब में जिस कैंपस में वो दफन है, आज उन्होंने अपनी आंखों से अपनी कब्र में अल्लाह के रसूल की चेहरे नूर की ज़ियारत कर ली होगी। अल्लाह उनके दर्जाते ज़ाहरी और बातनी को इजाफा फरमाए, उनकी बीवी बच्चों को सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। इस कस्बे में जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए, बिलखुसूस अल्लाह अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए, आमीन कह दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान को जब पता चला कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, किताबों में लिखा है, किताब मेरे घर में है कि आप बेहोश हो गई थी, और जब होश आया तो आपने एक कलाम लिखा, एक मरसिया लिखा, एक सोज़े दुरू के साथ एक ऐसा कलाम लिखा। उस कलाम को अगर लिख करके किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो सकता है, अगर उसके अंदर रगे हसासियत जिंदा हो तब। अल्लाह के रसूल की माँ, मालूम है, बेपनाह हुजूर की माँ को तकलीफ हुई और कबीले के लोग आ गए, बोले ऐ आमीना अब कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी, तू कैसे अपनी लाइफ गुजारेगी? हुजूर की माँ रोती रही, फिर अचानक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, कहा कि ऐ मेरे कबीले वालों परेशान मत हो, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, लेकिन जाने से पहले मेरे पेट में उनकी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम नूर में थे। मालूम है रबीउन नूर शरीफ की 11 तारीख आई, सुभान अल्लाह, 1500 साल पूरे होने को हैं हुजूर की आमद के। जरा हाथों को उठा के बोल दो, सरकार की आमद मरहबा, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, सरकार की आमद मरहबा, जश्न आमद रसूल जिंदाबाद। 1500 साल पूरे होने को हैं हुजूर की आमद के। आका करीम की पैदाइश का मुझे जिक्र नहीं करना है, हुजूर की शादी की बात मुझे करनी है, लेकिन दरमियान में एक बात बता दूं कि 11 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख थी। हुजूर की माँ अम्मी आमना, उनकी एक सहेली सोबिया नाम की, उनके करीब में उम्मे ऐमन, उनकी बचपन की सहेली बैठी हुई थी। 4 औरतें घर में बैठी हुई थी। अम्मी आमना फरमाती, मेरा घर खुशबुओं से भर गया था। अचानक मैंने देखा कि 3 खूबसूरत औरतें मेरे घर में आके बैठ गईं। फिर कहती हैं, अचानक मैंने देखा कि लंबी लंबी लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई चल रही हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर। तो मैंने उन लड़कियों से कहा, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है, तुम्हारा ताल्लुक किस कस्बे से है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर की पैदाइश का वक्त है, हुजूर ज़मीने मक्के में तशरीफ लाने वाले हैं, जमीन व आसमान का मालिक बेइस्मिल्लाह आज जमीन पर आने वाला है। अम्मी आमिना कहती, मैंने उन लड़कियों से पूछा जो पतली पतली थी, खजूरों जैसी लंबी लंबी, मैंने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? तो उन लड़कियों ने कहा, हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के सरदार की इस्तकबाल के लिए आपके घर में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मी आमना कहती, मुझे खुशी हुई कि मेरे बेटे की इस्तकबाल के लिए जन्नत की हूरें आई हैं। अचानक मैंने देखा करीब में मेरी सहेली बैठी थी और करीब में उम्मे ऐमन बैठी थी, करीब में सोबिया या सोएबा नाम की वो कनीज बैठी थी। अचानक हुजूर की माँ कहती हैं, मैंने देखा तो मेरे घर में 3 औरतें बड़े बन संवर के खूबसूरत बैठी थी। मैंने उन औरतों को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, आप लोग कौन हैं जो मेरे घर में आई हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। उनमें से एक औरत ने कहा, आपको नहीं पता मेरा नाम सारा है, सारा। बेशक। एक ने कहा, मेरा नाम हाजरा है, हाजरा। एक ने कहा, दुनिया मुझे मरियम कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नाम ही सुन के सुभान अल्लाह के दो, तारीख तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया मुझे मरियम कहती है, मरियम कहती है। अम्मी आमिना कहती है, ओफो, तुम सारा हो, तुम हाजरा हो, तुम मरियम हो? आपने फरमाया, हाँ मैं मरियम हूं। तो अम्मी आमिना कहती हैं, वही मरियम जो एक नबी की माँ है, वही मरियम जो एक नबी की माँ है। अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, बोले वही मरियम जो एक नबी की माँ है। तो मखदूमा मरियम ने कहा, अजीब बात है अम्मी आमिना, अरे मैं तो एक नबी की माँ हूँ और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे घर में रसूलों का सरदार आने वाला है। आए आमिना मुबारक हो। अल्लाह के रसूल की अम्मी कहती हैं,
हिंदुस्तानी, ये जो अब मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में अपनी माँ के शिकम नूर से तशरीफ लाए। मालूम है जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर ने सीधे अल्लाह की तस्बीह बयान की, वहदहु ला शरीक की मदह की और सीधे सजदे नूर में गए और हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की, बख्शिश की दुआ मांगी। बेशक बेशक। अम्मी आमीना फरमाती हैं, आज डिलीवरी होम में चले जाएं तो घुटन का एहसास होता है, बदबू का एहसास होता है। लड़कियां नफीस तबीयत की होती हैं तो मतली होने लगती है। जो उन बहनों की बच्चों को डिलीवरी के वक्त देखने जाती है ना, उनको उल्टी होती है, बदबू, घुटन, ताफुन की वजह से। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ अम्मी आमीना के शिकम नूर से ज़मीन मक्का में तशरीफ लाए तो हुजूर के आने से रोशनी कितनी हुई बता दूं? बेशक। हुजूर का घर मक्के शरीफ में, हुजूर पैदा हो रहे हैं मक्के शरीफ में। मक्के शरीफ से तकरीबन 1200 किलोमीटर के फासले पर इराक का बगदाद है। बेशक। ठीक है, वहां से आप चले जाएं कहां पर? मौसिल इराके में कुर्दिस्तान सुलेमानिया का बेल्ट पार कर लें आप, इस तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम की जहां मदा शरीफ है, ये तकरीबन 600 किलोमीटर का फासला। बयारा शरीफ ये बॉर्डर है मुल्क शाम का पूरा बेल्ट। मुल्क शाम में एंट्री करेंगे आप, ये तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर का सफर करेंगे और मुल्क शाम में जाएंगे। वहां की जो राजधानी है उसको दमिश्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमिश्क बोलते हैं। शाम, सीरिया एक नाम है, एक मुल्क के ये दो नाम है। उसकी राजधानी को अंग्रेजी में दमिश्क बोलते हैं और आप उर्दू में दमिश्क बोलते हैं। इसी शहर में खालिद इब्न वलीद लेटे हुए, इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं। अगर दिल कहे तो बोलो, इसी शहर में बैतुल मुकद्दस का फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। इसी शहर के दामन में बाबू सगीर कब्रिस्तान है, जहां इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना लेटी है, जहां इमाम हुसैन की बहन सानिया ज़हरा अम्मी ज़ैनब लेटी है। अगर दिल कहे तो बोलो, जहां मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिज़्ज़ा लेटी है, जहां हुजूर के सहाबी जनाब हज़रत अमीर मुआविया लेटे हैं। अगर दिल कहे तो बोलो, जहां पर बिलाल हबशी लेटे हुए हैं। बड़ी अजीम शान कब्रिस्तान है। ये तकरीबन 2000 किलोमीटर का रेंज होता है। अब फ्लाइट से इसका एरो सफर अलग हो गया है, अब रास्ते आसान हो गए हैं। हुजूर की माँ कहती है, जब मेरे बेटे आका करीम की पैदाइश हुई, मेरे बेटे की पैदाइश पर, हुजूर की पैदाइश पर इतनी ज्यादा चमक पैदा हुई कि मैंने 2000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों को अपने घर बैठे देख लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश तो बात के मौके पर बयान की जाएगी। हुजूर ने कहा था, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ती गई और मालूम है क्या हुआ? जब हुजूर 25 साल के हो गए, कितने? आवाज नहीं आई। 25। हुजूर की उम्र कितनी हुई? अभी हुजूर ने बताया नहीं कि निकाह मेरी सुन्नत है, खुद हुजूर ने भी निकाह नहीं किया। 25 साल की उम्र शरीफ हुजूर की हो गई। मक्के शरीफ में अपने चचा जनाबे अबी तालिब के साथ बिजनेस करते थे हुजूर, और सामान सफर कभी यहाँ से कभी वहां से ट्रांसफर करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्र शरीफ कितनी हुई? 25 साल। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक लड़की थी जो आहिस्ता आहिस्ता औरत बन गई थी। उसका नाम था हजरत खदीजतुल कुबरा। उनके अब्बू का नाम था हजरत खुवैलद, उनकी बहन का नाम था हजरत हाला। खानदान की मशहूर शख्सियत का नाम था वर्का बिन नौफल। मालूम है कितनी बड़ी पैसे वाली थी खदीजा? इतनी बड़ी पैसे वाली थी कि उस वक्त ना अलबहा, ना अलकसीम, ना रियाज में, ना जिद्दा में, कहीं पर इतनी दौलत किसी के पास नहीं थी जितनी दौलत उनके बाप के पास थी। अंग्रेज ने किताब लिखी है, कहा इन्हें क्वीन ऑफ द मक्का कहा जाता था, मक्के की रानी कहा जाता था। ये खदीजा को उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद इनसे 1 या 2 बच्चे हुए थे और पहले वाले शौहर का इंतकाल हो गया, ये बेवा हो गई थी। तो फिर इन्होंने अपने बाप के कहने पर दूसरी शादी की थी अम्मी खदीजा ने, और फिर उनसे 2 बेटे पैदा हुए थे और फिर अम्मी खदीजा के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब जब दूसरे शौहर का इंतकाल हुआ तो आपने अपने अब्बू से कहा था, अब्बू खबरदार, अब मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है। कहा क्यों? कहा मुझे मर्दों से नफरत होती है, ये रुकते ही नहीं है, तो मर ही जाते हैं। एक आया तो मर गया, दूसरा आया तो इंतकाल कर गया, मुझे शादी नहीं करनी है। बोले मेरी बेटी तेरे अपनी अक्ल का इस्तेमाल कहाँ करेगी, अपने जिस्मानियात का? तो फरमाया सारी ताकत मैं आपकी प्रॉपर्टी में लगाऊंगी
और दुनिया के कई मुल्कों पर अपने कारोबार को गालिब करूंगी। मुझे खबरदार रिश्ते लेके मत आना कभी। मुझे तीसरी शादी नहीं करनी, मुझे मर्दों से बड़ी एलर्जी है, मनहूस है मैं इनके निकाह में जाती हूँ 2-3 साल के बाद ये इंतकाल कर जाते हैं। अम्मी खदीजा की उस वक्त उम्र शरीफ थी 40 साल। कितनी? 40 साल। 4 लोग तो बोलें कम से कम कितनी? 40 साल उम्र शरीफ थी। 2 मरतबे उनकी निकाह की तकरीब हो चुकी थी, 2 मर्द उनके निकाह में आ चुके थे। और हुजूर की उम्र कितनी थी? कितनी? हुजूर की पहली शादी भी नहीं हुई थी, उनकी 2 शादियां हो चुकी थी। अम्मी खदीजा कहती हैं मैंने हुजूर की तारीफ अपने घर पे सुनी थी, लेकिन कभी गौर से हुजूर को देखा नहीं था। मैं बिजनेस में मस्त मगन रहती थी। सुभान अल्लाह, अगर दिल कहे तो महसूस करना। अम्मी खदीजा कहती हैं एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। सुभान हुजूर अल्लाह। आ जाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। जब हुजूर के करीब मैं पहुंची तो मैं ठहर गई। मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गई। कहा क्यों? कहा आज तक मैंने ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी है, आज तक मैंने ऐसी खुशबूदार आंखें नहीं देखी हैं, आज तक मैंने ऐसे नर्म नाजुक होंठ नहीं देखे हैं, आज तक मैंने कभी ऐसा जाजिब रुखसार नहीं देखा, आज तक मैंने इतना महकता हुआ ज़कन नहीं देखा, आज तक मैंने इतनी बसीरत अफरोज ये सदर मुबारक नहीं देखी है, आज तक मैंने अफो दरगुजर करने वाला इतना अजीम शान शिकम नूर नहीं देखा। ये मुबारक उंगलियां आज तक मैंने कभी देखी नहीं, जुल्फ़े रसूल कभी आज तक मैंने देखी नहीं। ऐसा इंसान मैंने 40 साल की लाइफ में नहीं देखा। आवाज आई खदीजा, देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। शायर कहता है सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अम्मी खदीजा कहती हैं आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह के रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। मैं गमों को दूर करने वाला, खुशियों की जुल्फों को दराज करने वाला, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाले, बेवाओं की खबरगिरी करने वाला, जिसे कोई न पूछे मैं उससे बात करता हूँ, जिसे कोई न मिले मैं उससे मिलता हूँ, जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला मैं मोहम्मद। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर तो चले गए, लेकिन मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे दिल में आ गए। मैं घर आई तो यादें हुजूर की मेरे साथ आ गई। मैं खामोश हो गई, अपने बिजनेस में मेरे हाथ पांव ढीले हो गए। मेरी सहेली ने कहा क्या बात है खदीजा, तू बड़ी गुमसुम हो गई है। तो अम्मी खदीजा कहती हैं मुझे शादी करने का दिल कह रहा है। देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह के बोले मुझे शादी करने की ख्वाहिश है। तो अम्मी खदीजा की सहेली ने कहा ओहो किससे शादी करेगी, तूने तो इनकार कर दिया था, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है, अब तू किससे शादी करना चाहती है? बोल कौन है वो, कौन है वो हसीन, कौन है वो मर्द जिससे तू शादी करना चाहती है? अम्मी खदीजा कहती है अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो रसूलों का सरदार, वो शहनशाह हसीना, शहनशाह खूबा मालूम होता है। आका करीम की मुबारक जिक्र की महफिल खदीजा के घर में सजी। तो सहेली ने कहा किसकी बातें करती है? तो आपने फरमाया मैं मोहम्मद अरबी की बातें करती हूँ। जरा हाथ उठा के बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उलमाए किराम को बरकतों से नवाजे, इनके इल्म को मुस्तनीर फरमाए, रोशन फरमाए। सुने आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ तो अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली से क्या कहा? आपकी शादी हुई, रियल है, हो चुकी है या हो जाएगी इंशाल्लाह। बुजुर्ग बैठे हुए उनकी शादियां 50 साल पहले हुई होंगी। रिश्ते कोई ना कोई लगाता है, कोई मीडिएटर होता जरूर है। आप होटलों में बैठे हैं, भाई खैरियत है? हाँ एक बेटी है उसी की शादी की फिक्र है। तो क्या वो रिश्ते मिले? अभी नहीं मिले, दुआ करो मिल जाए। तो वो कहते हैं यार मेरे चचा के बेटे हैं, अगर बात बन जाए तो बन जाए।
बेशक। तो फिर उलमा इकराम से राब्ता कायम किया गया। आपकी मस्जिद का मुक्तदी है जी, हुजूर बराबर है, तो ठीक है, अच्छे इखलाकमंद लोग हैं, रिश्ते हो जाते हैं। हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली से कहा, मुझे इस रिश्ते की जरूरत है, मैं हुजूर के निकाह में आना चाहती हूँ। आपकी सहेली ने कहा, परेशान मत हो, हुजूर की फुफू जनाब आतिका और सुफैया मेरी सहेली हैं, सुभान अल्लाह, मैं इनसे बातें करती हूँ। हुजूर के घर पे मैं जाऊंगी। और अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर के घर पे तशरीफ ले गई। हुजूर बैठे हुए थे, हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब बैठे थे, मखदूमा आतिका सुफैया बैठी थी, और जनाब मौलाए कायनात की माँ जनाब मखदूमा फातिमा की सास इमाम हसन हुसैन जैनब और मोहसिन की सगी दादी मखदूमा फातिमा जनाब असद की बेटी फातिमा बिनते असद सुभान अल्लाह, सुभान उतने में एंट्री किया खदीजा की सहेली ने, और बड़े खुश होके अंदर गई, बहुत खुश होके अंदर गई। तो मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा, है खदीजा की सहेली बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या बात है? तो खदीजा की सहेली ने कहा, मैं रिश्ता लेके आई हूं। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के रिश्ते पर आप न मचले तो फिर कैसे मचलेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। उलमा किराम से गुजारिश है मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं, और आप में अगर कोई सैयद ज़्यादा हो तो वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं। बेशक। ये सरकार चिश्त और सरकार माहिरा शरीफ बरकाती फैजान वाली मजलिस है। सुभान मोहब्बत से कह दो अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुने, आका करीम बैठे 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ घर में एंट्री की, बोले कि बड़े खुश होके मेरे घर में आई है। तो आपने फरमाया, रिश्ता लेके आई है। कहा, किसका रिश्ता लेके आई है? आपने फरमाया, खदीजा का रिश्ता लेके आई हूँ। कहा, खदीजा किससे रिश्ता करना चाहती है? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा की सहेली ने इशारा करके कहा, इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि हुजूर ने गर्दन झुकाई, हुजूर खामोश हो गए। हुजूर ने इशारा फरमाया, अजीब बात है, खदीजा को पता ही नहीं है कि अल्लाह ने बहुत पहले इस रिश्ते की मुझे खबर दे रखी है। रिश्ता यहाँ आने से पहले रूहानी तौर पर जन्नत में हो चुका है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुराना यस की निशानी है, मुस्कुराना हाँ की निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर इजाजत दीजिए, माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते की बात पक्की हो गई। अब वो ऐलान होने वाला है। अब हो सकता है अन निकाह मिन सुन्नती, अब ऐलान हो सकता है, निकाह मेरी सुन्नत, मेरा तरीका, मेरा शार, मेरी निशानी है। मालूम है, हुजूर की शादी का दिन आया, हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं। तवज्जो है, हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं। क्या मतलब? शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने जा रहा है। आका करीम के निकाह की शादी की तारीख आ गई। हुजूर अपने घर में थे। हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब तशरीफ लाए, और मालूम है क्या कहा? बोले कि ऐ मेरे भतीजे, आज तेरी शादी है खदीजा बिन्त खुवैलद के साथ में। मैं ये चाहता हूँ कि तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। बेशक बेशक। न कोई दाएं बाएं देखे, न कोई हंसे। ठीक है, सुने, अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान, चीफ गेस्ट बना ले। ये जनाब अबी तालिब ने कहा, हुजूर आका करीम से, आज तेरी शादी है, अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? हुजूर ने क्या कहा? ऐ मेरे चचा, कैसी बातें करते हो? मैं अपनी माँ की कोख में था, गोद में नहीं। तो 2 महीने का था मैं अपनी माँ की कोख में, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। तवज्जो है आप सब? बेशक। बोलो भाई, तवज्जो है? बिल्कुल। क्या होना है? इन्हीं की शादी है? कहाँ है वो? आए नहीं वो? आसिफ भाई, अरे वो दूल्हा किधर गए भाई? अभी आए नहीं, आने वाले हैं। इमामा शरीफ बांध के लाइएगा। उलमा किराम के दरमियान बैठे, जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठे, सबको आप पहचानते हैं, सब मुबारक लोग हैं। आज देखें, उस मुबारक बाप को मुबारक बात पेश करें। सैयद साहब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सैयद साहब कुर्सी बैठे, सैयद साहब कुर्सी मंगवाएं आपके लिए। उस्मान भाई, पूछो पूछो कुर्सी, सैयद साहब बेटा कुर्सी मंगवाएं। सैयद साहब कुर्सी मंगवा दें, कुर्सी।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे के वरूद मसूद पर हम खुश हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मालूम है हुजूर से हुजूर के चचा ने क्या कहा, आज तेरी शादी है मेरे भतीजे, तो किसी को चीफ गेस्ट बना ले। अपने यहाँ लोग बनाते हैं, चेयरमैन साहब को बना लो, संसद को बना लो, विधायक को बना लो, किसी सैयदजादे को बना लो, और किसी पीर साहब को, किसी शेख कामिल को, किसी दरवेश का नाम डाल दो, खुसूसी चीफ गेस्ट, खुसूसी मेहमान की हैसियत से। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी में मालूम है जनाब अबी तालिब ने क्या कहा, बना लो किसी को खुसूसी मेहमान, तो हुजूर रोने लगे। आका करीम के रोने पर जनाब अबी तालिब ने कहा, रोते क्यों हैं? तो हुजूर ने फरमाया, जब मैं 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में दारे नाबगा में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का था तो मदीने और मक्का के बीच में अबवा शरीफ की पहाड़ी पर मेरी ही रान पर मेरी माँ अम्मी आमिना ने आखिरी हिचकी ली है। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अरे मेरे चचा जनाब अबी तालिब, आपने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया। आज आप मुझसे कहते हैं कि किसी को चीफ गेस्ट बना ले, मैं किसको बनाऊं? मेरा कौन है दुनिया में? मेरा कौन है जो मुझ पे साया करे? न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, और न मेरे दादा हैं, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है। हुजूर रोए तो जनाब अबी तालिब ने सीने से लगाया। हुजूर खामोश हुए तो उसके बाद हुजूर ने क्या कहा, चचा अगर आप इजाज़त दें तो मेरे दिल में ख्याल आया है मैं एक ज़ात को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लूँ। बेशक बेशक, एक ज़ात को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लूँ। अल्लामा मुख्तार अहमद अशरफी शाह साहब अमेरिका में रहते हैं, उनकी तहकीक है और मुबारक तहकीक है। फरमाया जनाब अबी तालिब ने, किसको बनाओगे ऐ मेरे भतीजे चीफ गेस्ट? देखना है खुदा की कसम कौन है जो खामोश रहता है, कौन है जो सुभान अल्लाह कहता है। आका करीम ने कहा, ऐ मेरे चचा मेरी